नमस्कार। अक्सर त्योहारों की तारीखों को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है ना। हाँ बिल्कुल। खासकर रक्षाबंधन पर। जैसे इस साल 2025 में ये 9 अगस्त को है या कब, बहुत सवाल आते हैं। सही बात है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इसी पर बात करेंगे। 2025 में रक्षाबंधन की सही तारीख, मुहूर्त, पूजा कैसे करें और इसका असल मतलब क्या है। बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि सिर्फ तारीख ना बताएं बल्कि समझें कि स्रोत इस त्योहार के किस पहलू पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। मतलब सही समय क्या है, पूजा की विधि क्यों है ऐसी, और वो जो धागा है राखी का, वो सिर्फ धागा है या कुछ और भी। हाँ, यही सब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तारीख, क्या कहते हैं स्रोत 2025 के लिए। स्रोत बिल्कुल साफ है इस बारे में। 2025 में रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। 9 अगस्त शनिवार, ठीक है। हाँ, और ये श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन होता है। हिंदू पंचांग में तो ये दिन वैसे ही बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, पूर्णिमा का दिन तो शुभ होता ही है, लेकिन एक चीज और, मुहूर्त का बड़ा चक्कर रहता है, खासकर वो भद्रा काल वाला। अरे हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। उसका कुछ जिक्र है स्रोतों में। हाँ है, और ये जानना जरूरी भी है। स्रोत बताते हैं कि 9 अगस्त को मतलब शनिवार को सुबह के समय भद्राकाल रहेगा। ओ, सुबह में। हाँ, और शास्त्रों में क्या है कि भद्राकाल को कुछ ज्योतिषीय वजहों से किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए ठीक नहीं मानते। जैसे राखी बांधना हुआ, तो इस दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। तो फिर राखी बांधने का सही समय कब शुरू होगा, इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा इंतजार करना होगा। स्रोत के हिसाब से भद्राकाल दोपहर 1:35 पर खत्म होगा। अच्छा, 1:30 बजे के बाद। हाँ, 1:35 PM पर। तो उसके बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है, और ये शाम 6:45 तक रहेगा। यानी करीब 5.25 घंटे का टाइम मिलेगा। जी बिल्कुल। दोपहर 1:35 से शाम 6:45 तक ये समय राखी बांधने के लिए बहुत ही शुभ बताया गया है। बढ़िया, तो समय तो क्लियर हो गया। 9 अगस्त दोपहर 1:30 बजे के बाद। अब आते हैं विधि पर। पूजा की थाली और तरीका, इसके बारे में क्या जानकारी है। देखिए, जो पारंपरिक विधि है उसमें सबसे पहले पूजा की थाली सजाई जाती है। हाँ, थाली। उसमें क्या क्या रखते हैं? उसमें कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे रोली या कुमकुम तिलक के लिए। हाँ, फिर अक्षत मतलब साबुत चावल, एक छोटा सा दीपक आरती के लिए। जी, और मिठाई, और जाहिर है राखी। ठीक है, रोली, चावल, दीपक, मिठाई, राखी। और फिर प्रक्रिया क्या है, राखी कैसे बांधते हैं? प्रक्रिया सीधी है, पर उसमें भावनाएं बहुत है। बहन पहले भाई के माथे पर रोली चावल का तिलक लगाती है। हाँ, वो सम्मान और शुभकामना के लिए होता है शायद। बिल्कुल। फिर दीपक से आरती उतारती है, कहते हैं इससे नजर वगैरह दूर होती है। अच्छा, फिर मिठाई खिलाती है, रिश्ते में मिठास बनी रहे। और आखिर में भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांध देती है। दाहिनी कलाई पर, ठीक है। और मैंने सुना है एक खास मंत्र भी होता है राखी बांधते समय। हाँ बिल्कुल। श्रोतों में एक बहुत पुराने और शक्तिशाली मंत्र का जिक्र आता है। कौन सा मंत्र है वो? मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। ओ, ये तो सुनने में ही बहुत प्रभावशाली लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवों के राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा राखी, तुम कभी विचलित मत होना, कभी हटना मत। अरे वाह! ये दिखाता है कि राखी सिर्फ एक मामूली धागा नहीं है, ये एक मजबूत वचन है। रक्षा का वचन। हाँ, रक्षा का वचन, एक संकल्प। ये तो वाकई बहुत गहरा अर्थ है। और ये रक्षा का वचन वाली बात, क्या इसके कुछ पौराणिक या ऐतिहासिक उदाहरण भी मिलते हैं स्रोतों में? हाँ बिल्कुल मिलते हैं। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ये पर्व कैसे रक्षा के वचन का प्रतीक बना। जैसे एक कहानी है द्रौपदी की। उन्होंने कृष्ण की कलाई पर कपड़े का टुकड़ा बांधा था जब उन्हें चोट लगी थी। हाँ, सुना है। और बदले में कृष्ण ने चीरहरण के समय उनकी रक्षा की। या फिर रानी कर्णावती का किस्सा है, जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। हाँ, वो भी बहुत मशहूर है। और मजे की बात यह है कि ये उदाहरण दिखाते हैं कि राखी का बंधन सिर्फ सगे भाई बहन तक ही सीमित नहीं था। अच्छा? हाँ, इसे विश्वास और सुरक्षा के एक, आप कह सकते हैं, सामाजिक राजनीतिक प्रतीक की तरह भी इस्तेमाल किया गया। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ एक पारिवारिक त्योहार नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक सुरक्षा और भरोसे का भी प्रतीक रहा है। बिल्कुल। और क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि आज के समय में इसका रूप कुछ बदल रहा है? आपने सही पकड़ा।
स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि आज के जमाने में ये त्योहार सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित हुआ नहीं है। लोग इसे अब ज्यादा बड़े नजरिए से देख रहे हैं। कैसे? मतलब जैसे बहनें या बेटियां हमारे सैनिकों को राखी भेजती हैं उनकी सुरक्षा के लिए। हाँ, ये तो होता है। लोग अपने गुरुओं को, दोस्तों को, यहाँ तक कि कुछ लोग प्रकृति को या भगवान को भी राखी अर्पित करते हैं। ओह, तो ये धागा अब हर उस रिश्ते में भरोसे और सुरक्षा की कामना का प्रतीक बन गया है, जिससे हम महत्व देते हैं, जिसे हम सहेजना चाहते हैं। ये जानना कितना अच्छा लगता है कि कैसे एक पारंपरिक त्योहार समय के साथ बदल रहा है, नए मतलब अपना रहा है, लेकिन उसका जो मूल भाव है, रक्षा का वचन, भरोसा, वो वही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि परंपराएं रुकी हुई नहीं होती, वो जीवित होती हैं, और समाज की जरूरतें और भावनाएं जैसे बदलती हैं, वैसे ही वो भी ढलती जाती हैं। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को एक बार संक्षेप में देखें, 2025 में रक्षाबंधन है शनिवार 9 अगस्त को। हाँ। शुभ मुहूर्त दोपहर 1:35 बजे भद्रा खत्म होने के बाद शुरू होगा। जी, शाम 6:45 तक। ठीक है। पूजा की थाली में रोली, चावल, दीपक, मिठाई, राखी रखकर तिलक, आरती और मंत्र के साथ राखी बांधनी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि पुराने समय से लेकर आज तक रक्षा के वचन और भरोसे का प्रतीक है। और अब ये पारंपरिक रिश्तों से भी आगे बढ़ गया है। एकदम सही सारांश। ये त्योहार रिश्तों की पवित्रता और सुरक्षा के वादे का उत्सव है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है मेरे मन में कि जब ये रक्षा का वचन भाई बहन के रिश्ते से आगे बढ़कर दोस्तों, गुरुओं, सैनिकों या जैसे आपने कहा प्रकृति तक पहुंचता है, तो क्या इस वचन का मतलब वही रहता है, या ये और भी गहरा और भी मल्टी डायमेंशनल हो जाता है? शायद इस पर सोचना इस त्योहार की आत्मा को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, सोचने लायक बात है। बिल्कुल।